अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यमन का बादशाह जो खुद बड़ा सखी था, अगर उसको सखावत का बादल कहा जाए तो दुरुस्त है, कि बारिश की तरह दिरहम बरसाता था। कोई अगर उसके सामने हातिम का नाम लेता तो गुस्से में आ जाता कि उस बेचारे ने क्या सखावत करनी है, कि ना उसके पास हुकूमत ना खजाना है। एक दिन बादशाह ने शाहाना जश्न मनाया और खूब दौलत लुटाई। किसी ने उस मौके पे हातिम का जिक्र कर दिया तो बादशाह को शदीद गुस्सा आया और एक बंदा हातिम के कत्ल पे मुकर्रर कर दिया कि हातिम के होते हुए मेरी सखावत तो बेकार होकर रह गई है। वो शख्स हातिम को कत्ल करने के इरादे से चल पड़ा तो रास्ते में एक नौजवान जिससे मोहब्बत की बू आ रही थी सामने आया। इंतहाई खूबसूरत, अक्लमंद और शीनी ज़बान था जो उसको अपने घर ले गया। ऐसी मेहरबानी की कि दुश्मन का दिल नेकी से लूट लिया। सुबह को जब ये जाने लगा तो नौजवान ने एक रात और ठहरने की दरख्वास्त की। उसने कहा, मैं एक बड़ी मुहिम पे हूँ, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं ठहर सकता। नौजवान ने कहा, अगर तू मुझे बताए कि वो क्या मुहिम है तो मैं दिलो जान से तेरे साथ ताउन करूँगा। उसने कहा, जवां मर्द समझदार और राज का अमीन मालूम होता है, इसलिए तुझे बताए देता हूँ। इस मुल्क में हातिम ताई कोई शख्स रहता है जो नेक सीरत और बाबरकत है। खुदा जाने यमन के बादशाह को क्या ठानी है कि उसने हातिम का सर मांगा है और बदकिस्मती से ड्यूटी मेरी लगाई है। अगर तू उस तक मेरी रहनुमाई कर दे तो तेरा एहसान होगा। नौजवान ने हंसते हुए सर आगे झुका दिया और कहा, सर हाजिर है, तलवार निकाल और उतार ले, मैं ही हातिम हूँ। क्योंकि जब सुबह रोशन हो जाएगी तो हो सकता है कोई रुकावट पड़ जाए या तुझे कोई तकलीफ पहुँचे। हातिम की ये मर्दानगी देखकर वो शख्स कदमों पे गिर गया और उसकी चीख निकल गई। कभी उसके हाथ चूमता, कभी पांव, तलवार फेंक दी और सीने पे हाथ बांधकर गुलामों की तरह खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर मैं तेरे जिस्म पे फूल भी मारूं तो मर्द नहीं हूँ बल्कि औरत हूँ। उसकी आंखों को चूमा और यमन वापस आ गया। बादशाह ने चेहरा देखकर पहचान लिया कि कोई काम किए बगैर ही वापस आ गया है। बादशाह ने पूछा, क्या खबर लाए हो और सर कहाँ है? क्या उसने उल्टा तेरे ऊपर हमला तो नहीं कर दिया कि तू जिसकी ताब ना लाकर वापस खाली भाग आया है? उसने कहा, ऐ बादशाह, मैं हातिम के पास गया, उसकी मैं क्या क्या खूबी तेरे सामने बयां करूं। उसके एहसानात ने मेरी कमर दोहरी कर दी है। उसने मेहरबानी की तलवार से मुझे मार दिया है। फिर उसने एक एक खूबी बयान की और ऐसे अंदाज से कि खुद बादशाह भी उसकी तारीफ करने लगा। बादशाह ने बहुत कुछ खर्च किया और हातिम की सखावत का एतराफ़ करते हुए कहा, अगर लोग उसकी तारीफ करते हैं तो वो उसका हकदार है। दरसे हयात, मेहमान की दिलजोई के लिए अगर जान से भी गुजरना पड़े तो उसमें पशो पेश नहीं करनी चाहिए। आज हातिम ताई का नाम क्यों रोशन है? सिर्फ इन्हीं खूबियों की वजह से।